ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है एकदम नई नई। एक एक 2024। तो आज है 1 जनवरी। हम्म नववर्ष का नया दिन, पहला दिन। तो कल जो बाबा आए थे, बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला कि पुरानी बातों को छोड़ो और नया बनकर दिखाओ। हम्म नहीं तो यदि बोझ भरा होगा तो मन फंसा हुआ रहेगा। उससे बचना है तो हर दिन, हर सेकंड, हर पल अपने मन को एकदम नया करो। हम्म और साफ करो और ईश्वर पे भरोसा करो। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत हमारी दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुननी है। और कहते हैं ना, जब जिंदगी का कोई चैनल साफ दिखाई न दे तो रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए। हम्म? तो आज से हम यही करें, यही संकल्प करें कि जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, कुछ भी आए, तो ईश्वर के आगे सब कुछ सर्व समर्पण, अर्थात सारा रिमोट, माइंड, बॉडी और एक्शन, सभी कुछ भगवान को सौंप दे। क्या ये संकल्प करेंगे हम? इस नए वर्ष में ये रेजोल्यूशन करके दिखाएंगे भगवान को। चलिए, बाबा हमसे आज के दिन क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं बाबा हमसे, हम सब सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैविक गुण भी जरूर धारण करने हैं। राज ऋषि अर्थात मन के राजा और तन से, व्यवहार से ऋषि। किसी भी चीज की लोभ इच्छा न हो, क्योंकि इच्छा हमें कभी अच्छा नहीं बनने देती है। हम्म? हमें तो रजाई प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। दैवी गुण जरूर धारण करने, क्योंकि दैवी गुण की यह पढ़ाई है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारी संस्था का? मनुष्य से देवता बनना। अब कौन कितनी जल्दी बनेंगे, वो तो हमारे पुरुषार्थ पर है। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसे सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न हो। क्या कह रहे हैं बाबा? देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो सबको खुशी मिलती है ना। हाँ, कोई चलिए पापी भी है, अंदर गया है, लेकिन वहां से वो लगता है कुछ भर के आया है, क्योंकि देवी देवता ने उसे स्वीकार किया। तो हर एक के बारे में हमारे मन में शुभ भावना, चाहे कोई कैसा भी हो। बाबा ने वक्तव्य में ये भी बोला, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन वो विशेष आत्मा, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है। और ब्राह्मण आत्माओं के साथ तो बिल्कुल भी कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम्म? आपके मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न मिले। हम्म ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्य की बुद्धि तो बहुत भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाबा समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद हो गया। हुआ है बंद? बाबा पूछ रहे हैं। तो बंद तभी होगा जब हम यह समझेंगे कि ये इस दुनिया से हम उपराम हो चुके हैं। इस विकारी, पुराने, मतलब कि आसुरी बुद्धि वाले संस्कारों से हम उपराम हो चुके हैं। हम जीते जी ईश्वर की गोद में आ गए, मतलब हम अब नए हो गए हैं। और कहते हैं ना, जब ये सच्चाई हम समझ जाएंगे ना, तो फिर कभी भी किसी चीज में नहीं फंसेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किए हुए सारे सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं, करनी घोर को दे दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात, यहाँ तक कि उसके हाथों में पड़ी उंगली तक की अंगूठी तक नहीं छोड़ते, खींच कर निकाल देते हैं। तो इसे क्या पता चल रहा है कि रिश्ता किन चीजों से था? हम्म लेकिन हमारे द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, हमारा नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए हे आत्माएं, हार जले जीव लकड़ी, केश जले जीव घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न पाया आस। हम्म
इसीलिए ऐसा काम करें कि मरने के बाद भी लोग हमारे धन के कारण नहीं, बल्कि हमारे मन के कारण हमें याद रखें। है ना बड़ी बात? तो जब ऐसी बात सोचेंगे, मन को जब सच्चा बनाएँगे, तो हमारा मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो बुद्धि को ठिकाने लगा दो। उसका ठिकाना है बेहद के बाबा की याद। बाबा की याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाबा के साथ लगाओ। अब वापस जाना है, और कोई-कोई पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ पिता को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाबा को याद करो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएँगे, कोई ऐसे समझा ना सके। बाबा ही समझाते हैं। जिसने प्रवेश किया वो भी सुनते हैं। कौन? बाबा ने जिसने प्रवेश किया ब्रह्मा पिता पे, वो तो सबसे पहले वही सुन रहे हैं। पति से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतयुग में एकदम देवता थे। अभी तुम पहले पूज्य थे, अभी पुजारी बन गए। फिर से तुम्हें पूज्य बनना है। हुँ? तुम हीरे मिसल थे, अब फिर से बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा के पास खुशी से जाना है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएँ मूल वतन में आकर, मतलब परम धाम में आकर फिर नए शरीर लेकर सतयुग में आती है। फर्स्ट पार्ट वहीं से शुरू होता है, और स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच्च पद पाते हैं। तो स्टूडेंट बनना है ना। और कहते हैं ना जब अपने ही शामिल होते हैं ना दुश्मनों की चाल में, तो अच्छा खासा शेर भी फंस जाता है चिड़ियों के बिछाए हुए जाल में। हम्म तो मन बुद्धि को बिल्कुल भगवान के पास सौंप दो, सारा रिमोट कंट्रोल उसको दे दो, तो कभी किसी जाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, माया का तूफान है, माया दीवा बुझाती है। बाबा को क्षमा भी कहते हैं। बाबा आकर दीवा जला देते हैं ज्ञान से। लेकिन ज्ञान से सटेंगे तब तो। हम्म हाँ, कई बच्चे फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, उसे मूंझ जाते हैं। मूंझने की कोई दरकार है, तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। आत्मा है ऋषि, उसको कोई धन वैभव ये सब से कोई मतलब नहीं, वो तो ऋषि है। हम्म उसकी खुशी है प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता देने से। कोई धन वैभव इच्छा कपड़े लत्ते जेवर से वो खुश नहीं होती है। सुना? तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद बनेगी उतनी खुशी होगी। और पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो तो कौन है? कौन है? स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे, फिर भी हम अच्छा न बने, तो तो सवाल तो अपने लिए करना है ना। हम्म तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहते हैं। हम्म ये देवताएं पवित्र है, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, कोई भी कदम राइट नहीं, सारे उसकी सोच विचार संस्कार सब गलत है। हाँ, शिवालय से उधर तुम वैश्यालय में आ जाते हो, अनेकों को याद करने लगते हो। हम्म तो अब फिर से अव्यभिचारी याद, एक की तरफ बढ़ो। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक, तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाबा आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है, बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात लेकर आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी उनकी तपस्या करते हैं। हम्म क्योंकि ईश्वर को तो सभी खोज रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो पुरुषार्थ तुम्हें बहुत अच्छी रीति करना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। लड़ेंगे झगड़े तो बनेंगे खराब। कैसे नवाब बनेंगे? तब सोचना है ना। लड़ाई झगड़ा ये सब आसुरी वृत्ति है। किसी बात में क्वेश्चन में आना, हलचल में आना, बिना बात के उलझ जाना, ये सब आसुरी वृत्ति है। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाबा ने जो बुलाया है, जो बोलते हैं उस पे चलना होगा। बाबा कहते तुम ही यह राज करते थे, अब फिर तुमको बनना है। राजयोग बाबा संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते रहो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। हाँ, लोग तो कहते कलयुग को भी 40,000 वर्ष बाकी है। अरे जो शास्त्रों में लिख दिया गया ना 40,000 वर्ष, तो वो सेकंड सेकंड बढ़ ही नहीं रहा है, वहीं पे अटकी हुई है सुई। चाहे समय कितना भी निकल जाए, लेकिन वो 40,000 से हम नीचे पायदान पर नहीं आ रहे हैं। ये है परंपरा। सुना? कल सुना था ना, किसी एक का पाखंड आने वाली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है।
तो इससे ऊपर उठो, अपनी आत्मा को टटोलो, मन को सँभालो। शरीर को तो बहुत सँभाला, खूब दान दक्षिणा खूब जप-तप किए, लेकिन मिला क्या? क्या मिला? हुँ? और ये अहंकार में फूल गए कि अरे! हमने तो इतना व्रत किया, इतना जप किया, इतना दान दिया, हाँ? मेरे जैसा तो कोई नहीं। तो यही तो काँटा है। हुँ? काँटा आसुरी गुण वालों को कहा जाता है, तो अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण ज़रूर धारण करना पड़े ना। बाबा, टीचर, सद्गुरु बनकर आते हैं, तो कैरेक्टर ज़रूर सुधारना पड़े। जब भगवान पिता भी है, टीचर भी है, सद्गुरु बनकर तीव्र रूप से पढ़ा रहे, फिर भी हमारा कैरेक्टर खराब। हुँ? लेकिन अच्छा कैरेक्टर बने कैसे? ये भी नहीं पता है। इसलिए तो भगवान आए हैं। भगवान आते हैं, बोलते हैं, बस तुम ज्ञान सीखो, पढ़ो, समझो, फिर योग करो, धारणा करो, फिर सेवा अपने आप हो जाएगी। जितना सेवा करोगे उतना अपने कैरेक्टर सुधारोगे, उतना तुम्हारे स्वरूप से, तुम्हारे व्यवहार से सब कैरेक्टर बदलेंगे। तो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस करनी है, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। कई आत्माओं ने गीता पाठशाला खोली, बहुतों की सर्विस करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। हुँ? सेंटर आके नहीं बैठना, घर को ही सेंटर बनाओ, सेवा स्थान। बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझ पिता को याद करो। अपनी उन्नति करनी, घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। सुना? मधुबन में जो रहते हैं, उनसे ज़्यादा उन्नति घर में रहने वालों की। और बांधेलियों की माताओं को, जिसको बहुत बंधन है, वो अगर बाबा को एकदम प्यार से याद करती है, तो उसकी मार्क्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र बन रही है। और योग नहीं लगेगा ना, तो माया थप्पड़ लगाती है। योग नहीं लगेगा, मतलब किसी बात से योग लग गया, किसी प्रश्न से योग लग गया, तो माया तो थप्पड़ मारेगी, उलट जाएंगे, मन बुद्धि फिर जाएगी फिर। हम्म। तो चेक करना है ना, कहाँ पे मेरा मन फंस रहा है। हाँ। फिर बाबा कहते हैं, जितना सुख बहुतों को दिया, उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है। जो कमाई आप कर रहे हो, वो कभी नहीं जाएगा। अभी हमने सुना ना, नाम और ख्याति, आत्मा के गुण कोई नहीं छीन सकता। तो मन को कमाओ, है ना। धन तो बहुत कमाया, मन कमा लो, सबके मन को जीतो, है ना। फिर बाबा कहते हैं कि बाबा तो कितना उच्च बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली न जाए, मतलब आपके घर से कोई खाली न जाए। कुछ न कुछ दो मीठे बोल तो उनको बताने ही बताने हैं। जैसे कोई आपके घर गेस्ट आते हैं, तो आप बिना खिलाए पिलाए तो नहीं भेजते हो ना, कम से कम पानी तो जरूर पिलाते हो। हाँ, लेकिन कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं, कच्चे होने से भी नापास हो जाएँगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आज कच्चे हो तो कल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। हिम्मत रखो। कल बोला था ना बाबा, साहस को साथी बनाओ तो सफलता मूरत बन जाएँगे। हुँ? तो अपने नफ्स देखो, बाबा तो बोलते हैं दान देने वाले का नफ्स देखो, लेकिन सबसे पहले अपने नफ्स देखो कि मेरी बुद्धि कहाँ न कहाँ फँस तो नहीं रही है। कहाँ तक लायक बनी हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाबा की कोई सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं? ये पूरा पता कैसे पढ़े, आते जाते रहते हैं। अभी नए नए भी निकलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दैवी कैरेक्टर बनाएंगे, हाँ, कैसे बनाएंगे? जब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। हाँ, जो कहते हैं ना, जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ेगा। तो इस तरह से भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखें। दूसरी पर, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाबा से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाबा समान टीचर बन सबको रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने। हम सभी प्यारे बाबा को हाजिर नाजिर तो जानकर सुन ही रहे मुरली। आप सभी देखें कि बाप दादा का वरदानी हाथ हमारे सर पर, हमारे माथे को सहला रहे हैं बाबा, और बड़े प्यार से हमें दृष्टि वृत्ति से हमारी संभाल कर रहे, हमारी हमें वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। तो चलिए,
बनते हैं हम फरिश्ता स्वरूप। आज इसका भी योग करते हैं। तो जिस तरह से हम लोग बैठते हैं, आराम से बैठ जाएं, शरीर को ढीला छोड़ें, लंबी गहरी सांसें लें, अपनी श्वासों पर आज ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, नथुनों से सांसें हम ऊपर खींच रहे हैं और छोड़ने में वो सांसें मेरे पूरे शरीर में मुझे फील हो रहा है कि मेरे अंग अंग में वो सांसें समा रही है। फिर सांसें खींचे, मतलब श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित, और फील करें ये श्वासें हमें बाबा ने दी है, ताकि हम हर सेकंड अच्छा सोचकर ऊपर चढ़े और जो भी अंदर नेगेटिविटी है उसको नीचे की ओर उतार दे। सारी कमी कमजोरियों की क्या मत करे। और देखते ही देखते मेरा शरीर एकदम हल्का, लाइट का फरिश्ता स्वरूप में बदल रहा है। मैं आत्मा लाइट की साक्षात मूर्त बन गई, एकदम हल्की। अब मैं अपने स्थान से ऊपर उठ गई। शरीर यही है, लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर धारण करके ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। अपने आप को फरिश्ता रूप में देखे, मेरे पंख लगे हैं और मैं चली उड़ के इस कमरे से ऊपर, इस सृष्टि से ऊपर, आकाश से ऊपर, एकदम खुले वतन में आ गई हूँ। पांचों तत्व, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, सभी पर मेरी दृष्टि जा रही है और मैं हवा में चलते फिरते एक फरिश्ता रूप से चाहूं और बाबा की किरणों को स्वयं में भरते हुए अपनी दृष्टि से पूरी सृष्टि पर डाल रही हूँ। पूरी सृष्टि पावन बन रही है। प्रकृति के सभी तत्व मेरे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और मैं सबको दृष्टि देते हुए पावन कर रही हूँ और इस नर्क को स्वर्ग बना रही हूँ। कितनी भी देर इस अवस्था की फीलिंग कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जितनी ज़्यादा प्रकृति को सकाश देंगे, उतना आड़े वक्त में, परिवर्तन के समय प्रकृति हमारी मदद करेगी। जहाँ भी कुछ हलचल वाली स्थिति होगी ना, जैसे भूकंप, मूसलाधार बारिश, बिजली कड़केगी, तो प्रकृति हमें इशारा देगी कि बच्चे यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि प्रकृति को हम सकाश दिए, प्रकृति की रक्षा किए, उनकी सफाई किए, तो प्रकृति भी तो हमें बचाएगी। और लास्ट समय में कहते हैं ना, जैसे किसान पूरे फसल नहीं काटता, थोड़ा सा बीहन रख लेता है, उसी तरह से भगवान उन्हीं बच्चों को बचा पाएंगे जिनके अंदर दैवी संस्कार कूट कूट कर भरे हो, जो फरिश्ता बन चुके हैं। वही बच्चे बीहन के रूप में बचे रहेंगे। तो बाबा ने ये चांस सभी को दिया है। अब हम बच्चों पर है ना कि हम कितना उसको जीवन में उतारें। ठीक है। तो ऐसे चलते फिरते अपने आप को अशक्तियों की किरणों का अनुभव कराते हुए फरिश्ता स्वरूप बनता है। तो जो बहुत कीमती, मूल्यवान, बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप चलते फिरते अशक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी आपसे। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्ति की फीलिंग आएगी। देखा, जब आप फरिश्ता रूप बन जाएंगे, हर फालतू बातों से आपका कोई रिश्ता नहीं होगा, तो आपके अंदर से दिव्यता की लाइट चमक आएगी। स्लोगन: प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिनका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। फिर कुछ संदेश है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा पिता समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट मुरली में दी जा रही है। यही पॉइंट जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी आपको सुनाया जाएगा। तो रोज एकांत में बैठकर कम से कम 10 मिनट
अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहकर अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को निर्बंधन बनाए, निर्विघ्न बनाए। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप सहज बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आशा है आप सभी आज 1 जनवरी से अपने साइलेंस की अवस्था का जितना से ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे, उतना हम प्रकृति और सभी आत्माओं को, पूरी सृष्टि को सकाश देकर सभी को पावन बनाने में भगवान के मददगार बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत दिल की बधाई। हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका ये नया वर्ष सदैव शुभ 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 हो। ओम शांति।